जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक बार फिर से अमेरिका के ऊपर सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर एलिगेशंस लगाए हैं, जिस पर अमेरिका ने इसका खंडन भी किया है। तो चलिए जानते हैं कि सेंट मार्टिन आइलैंड की हिस्ट्री और अभी करंट ज्योग्राफिक लोकेशन क्या है जो अमेरिका को फायदा पहुंचाएगी। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बांग्लादेश में मिलिट्री कू हुआ और अब इंतरिम गवर्नमेंट की फाउंडेशन कर दी गई है। इसी बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में है और इंडियन एयरफोर्स के हिंडन एयरबेस के एक सेफ हाउस में वो रह रही हैं। और इसी बीच उनका एक बार फिर से बयान आया है सेंट मार्टिन आइलैंड और अमेरिका की चाल को लेकर। इनका कहना है कि अमेरिका के द्वारा इनके ऊपर कई बार प्रेशर बनाए गए थे जिससे कि वो सेंट मार्टिन आइलैंड को जो है अमेरिका को दे दें। सेंट मार्टिन आइलैंड मेनली बांग्लादेश के टेरिटरी के अंतर्गत आता है और इसमें 3700 रेसिडेंट रहा करते हैं जो कि मेनली फिशिंग और फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा करते हैं। द आइलैंड्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन नियर म्यांमार एंड इट्स प्रॉक्सिमिटी टू वाइटल मैरीटाइम रूट्स हैव पिक्ड द इंटरेस्ट ऑफ मेजर ग्लोबल पावर्स। तो यहाँ पर आप सभी सबसे पहले जब इसकी मैप को देखोगे तो इसकी लोकेशन आप जान लोगे। म्यांमार के करीब है, लेकिन ये आइलैंड जो है बांग्लादेश के अंतर्गत आया करता है। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नवंबर 2023 में अमेरिका के द्वारा इनको कहा गया था कि या तो आप हमारी बात मान लीजिए या आप एक नई चुनौती के लिए तैयार रहिए। जनवरी 24 में बांग्लादेश में इलेक्शन हुए और काफ़ी बड़ी बहुमत के साथ, मार्जिन के साथ बांग्लादेश की पार्टी जो अवामी लीग है उसकी सरकार आती है और शेख हसीना प्रधानमंत्री बनती है। उसके बाद हमने देखा स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ कोटा रिजर्वेशन के नाम पर, लेकिन वो जो एक प्रकार का प्रोटेस्ट था वो कुछ और था और वायलेंस आपका उसमें तब्दील हो गया जिससे कि उनके प्राइम मिनिस्टर को वहां से भागना पड़ा और मिलिट्री ने एक तरीके से सरेंडर उनसे करवा दिया। अभी हसीना जी के द्वारा कहा गया है कि आई कुड हैव रिमेन्ड इन पावर इफ आई हैड सरेंडर्ड द सोवरेनिटी ऑफ सेंट मार्टिन आइलैंड एंड अलाउड अमेरिका टू होल्ड स्वे ओवर द बे ऑफ बंगाल। उनका कहना है कि मैं अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहती अगर मैंने बांग्लादेश की सोवरेनिटी को सरेंडर कर देती और सेंट मार्टिन आइलैंड को अमेरिका को दे देती। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम हसीना हैज हिंटेड एट यूएस इंटरेस्ट इन द आइलैंड। इससे पहले भी उनके द्वारा क्लेम किए जा चुके हैं जहां पर उन्होंने कहा था कि अ व्हाइट मैन हैड ऑफर्ड अ स्मूथ रिटर्न टू पावर इन एक्सचेंज फॉर एन एयरबेस ऑन सेंट मार्टिन आइलैंड। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा ये उठता है कि अमेरिका सेंट मार्टिन आइलैंड में क्यों दिलचस्पी रखता है। उससे पहले हम ये जान लें कि शेख हसीना के जो लड़के साजिब वाजिद हैं उनके द्वारा कहा गया कि The recent resignation statement attributed to my mother published in a newspaper is completely false and fabricated. I have just confirmed with her that she did not make any statement either before or since leaving Dhaka. वैसे तो भारत के द्वारा शेख हसीना जी को बचाया गया है। हमारे इंडियन के राफेल विमान और हमारा जो एवेक्स एयरक्राफ्ट सिस्टम है उन्होंने उनके पूरे फ्लाइट को जो है सर्वेलेंस में लिया हुआ था जिससे कि उनसे कोई भी छेड़छाड़ या फिर हरकत ना कर सके। अब बात करते हैं अभी रिसेंट क्लेम्स क्या क्या हैं। जितने भी क्लेम्स बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमेरिका के ऊपर लगाए हैं, अमेरिका के स्पोक्स पर्सन के द्वारा इसका खंडन किया गया है और उन्होंने कहा है वी हैव नेवर इंगेज इन एनी कन्वर्सेशन अबाउट टेकिंग ओवर द सेंट मार्टिन आइलैंड। तो देखिए अमेरिका तो इसको खंडन करेगा ही और अमेरिका की पॉलिसी हम सभी जानते हैं कि सभी जगह क्या रही है। चाहे आप रशिया यूक्रेन वॉर में देख लीजिए, उस वॉर को लगातार बढ़ावा कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है। 2021 में जो अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ था अमेरिका ने ही करवाया था और वहां पे तालिबान की एंट्री करवा दी थी। इसी प्रकार से कई ऐसे देश हैं और कई ऐसे मामले हैं जहां पर अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व रहा करता है। What does सेंट मार्टिन्स हिस्ट्री टेल अस? सेंट मार्टिन की हिस्ट्री क्या है? इस द्वीप में 18वीं शताब्दी में नारिकल जंजीरा एक जजीरा था, ठीक है, अरबियन मर्चेंट था, वो आया था
तो उसी के नाम पर इस आइलैंड का नाम रखा गया था। इस आइलैंड को कोकोनट आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। फिर 1900 में ब्रिटिश इंडिया के अंडर में ये आइलैंड आ जाता है और जो क्रिश्चियन के एक सेंट हैं जिनका नाम सेंट मार्टिन है, उनके नाम पर इस आइलैंड का नाम रख दिया जाता है। भारत पाकिस्तान का विभाजन वर्ष 1947 में होता है और ये द्वीप उस समय के पूर्वी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश के अंडर में चला जाता है। फिर 1971 में जो लिबरेशन वॉर होता है उसके अंतर्गत ये बांग्लादेश को मिलता है। 1974 में ये जो टेरिटरी थी डिस्प्यूटेड थी, म्यांमार कह रहा था ये हमारा आइलैंड है, तो ये मामला इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी ITLOS के पास जाता है 2012 में, जहां पर वो कहते हैं कि दे रिकॉग्नाइज बांग्लादेश सोवरेनिटी ओवर द आइलैंड। और इसी आइलैंड पर अब अमेरिका की निगाह है। अब निगाह क्यों है इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला तो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का के काफी करीब है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का का आप इलाका देखिए, ये सेंट मार्टिन है और यहाँ पर आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का मिल जाएगा। स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ही सभी चीजें साउथ चाइना सी की तरफ जाती हैं। अमेरिका के नेवल बेसिस विश्व में सब जगह है, लेकिन वो बे ऑफ बंगाल में नहीं है, तो अमेरिका चाहता है कि बे ऑफ बंगाल में उनका एक बेस हो, जिससे कि वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट और उनके एक्टिविटी को इस रीजन में सर्वेलेंस कर सके और स्ट्रेट ऑफ मलक्का के माध्यम से साउथ चाइना सी को वो कवर कर पाए। द आइलैंड्स लोकेशन ऑल्सो अलाउ फॉर द पोटेंशियल मॉनिटरिंग ऑफ ट्रेड एंड मिलिट्री एक्टिविटी इन द रीजन। आप जानते हो कि चाइना लगातार श्रीलंका मालदीव्स में अपने रिसर्च वेसल्स को लाता रहता है और उस पर भारत की आपत्ति होती है। अगर अमेरिका ये बेस पा जाता है तो अमेरिका के लिए काफ़ी रास्ता खुल जाएगा, लेकिन भारत के लिए एक काफ़ी सिरदर्द आपका बढ़ जाएगा। अभी जो उनकी इंतरिम सरकार गठन हुआ है, अभी इलेक्शंस 3-4 महीने बाद होंगे। अगर इलेक्शंस में दूसरी पार्टी कोई आ जाती है, अमेरिका प्रो रहती है, तो वो ये आइलैंड अमेरिका को दे देंगे। तब चाइना के लिए भी काफ़ी बड़ी दिक्कत रहेगी, साथ ही साथ भारत के लिए तो रहेगी ही रहेगी। डज द आइलैंड कंट्रीब्यूट टू बांग्लादेश इकोनॉमी? जी हाँ, बिल्कुल। बांग्लादेश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ये टेरिटरी, ये आपका आइलैंड आता है, जहाँ पर फिश ऑयल गैस रिसोर्सेस हैं। वहाँ के जो लगभग 3700 लोग हैं वो फिशिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा करते हैं। द आइलैंड्स यूनिक इकोसिस्टम इंक्लूडिंग कोरल रीफ्स एंड डाइवर्स मरीन लाइफ अंडरस्कोर द नीड ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट्स। तो अमेरिका के तो हित साउथ एशिया में साउथ चाइना सी को लेकर है और वो चाहता है कि इस आइलैंड के जरिए वो सीधा साउथ आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का से साउथ चाइना सी में जाए और चाइना को साउथ एशिया में ना आने दे और उनकी एक्टिविटीज को रोक सके। अब आगे इसमें क्या होगा, भारत का रुख क्या रहेगा, क्योंकि भारत भी काफी चिंतित रहेगा कि ये आइलैंड बे ऑफ बंगाल में भारत का प्रभुत्व रहे और यहाँ पर अमेरिका की एंट्री ना हो सके। आगे के विश्लेषण के लिए हमसे जुड़े रहें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर जरूर करें। These are the courses running with the SSB क्रैक एग्जाम, बट टेस्ट सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो रिटर्न को यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।